ननद। भाभी, आपको दोपहर में अपने कमरे में जाने की क्या ज़रूरत है? यहीं बैठा रहा करिए। माँ को अकेला मत छोड़ा करिए, उनका सहयोग किया करिए। कोई आता जाता है तो क्या कहेगा कि नई बहू सास को अकेला छोड़कर अपने कमरे में चली गई। भाभी, आपका पल्लू सर से कैसे खिसक गया? ऐसी साड़ी पहनने का क्या फ़ायदा जिसमें पेट पीठ सब दिखे? कायदे से पहना करिए। कुछ तो नारीत्व की गरिमा का ध्यान रखा करिए। हर समय उघाड़ कर चलती हैं। भाभी, आपने लिपस्टिक का ये कौन सा शेड लगा लिया, गवारों जैसा? इतनी ऊंची ऊंची साड़ी पहनती हैं। आप शहर में ब्याह कर आई हैं, अब अपना गांव देहात भूल जाइए। ये है सोनिया जी, 4 भाइयों की अकेली बहन। गजब नक चढ़ी, अपने आप को एकदम परफेक्ट और सामने वाले को एकदम फूहड़ समझती। बड़े भाई समीर के साथ ही माँ बेटी दोनों रहती। बाकी तीनों भाई बाहर रहकर पढ़ लिख रहे थे। माँ अनामिका जी भी कभी कुछ नहीं कहती, बल्कि हंसकर उसकी हरकतों को और भी समर्थन देती। बड़े भाई समीर की शादी होकर भाभी प्रियंका ब्याहकर इस घर में आई। अच्छी खासी पढ़ी लिखी प्रियंका सोनिया को समझ नहीं आती। वो हर समय उसके कामों में मीन मेख निकालकर उसे सुनाती रहती। अपना तो कोई काम उसका सहयोग करती नहीं, और जो काम प्रियंका करती उसमें कमी ही कमी निकालती रहती। एक सास जो काम करती वो सब सोनिया करती थी। अनामिका जी खुद तो बहू को ज़्यादा कुछ नहीं कहती थी, लेकिन बेटी को भी कभी नहीं रोकती थी कि बहू के साथ ऐसा व्यवहार मत करो। उसे अपनापन प्यार दो, जिससे उसे भी खुशी मिले। आज प्रियंका को अपने पति समीर के साथ उनके एक दोस्त के यहाँ जाना है, और वो खूब अच्छे से तैयार होकर बाहर आई। समीर ने भी आंखों ही आंखों में उसकी तारीफ की। सोनिया से ये देखा नहीं गया। भाभी, आपने ये कौन सी साड़ी पहन ली? बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। मेरा भाई इतना हैंडसम स्मार्ट, और उनके साथ आप बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। जाइए, जाकर साड़ी बदल कर आइए। चलिए, मैं निकाल कर देती हूँ। और ये काजल तो आप बिल्कुल मत लगाया करिए, आपकी आंखों में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। प्रियंका ने कुछ कहना चाहा तो समीर ने इशारे से चुप रहने को कहा और बोला, साड़ी सोनिया को नहीं पसंद है तो जाकर चेंज कर लो, उसमें कितना समय लगेगा। भाई लोग भी सोनिया की बात को नहीं काटते, लेकिन प्रियंका को बहुत बुरा लगा कि वो कितने मन से अपनी पसंद की गुलाबी रंग की साड़ी पहनकर आई थी। आंखों में काजल लगाना तो उसे हमेशा से बहुत पसंद था। सब कहते भी थे कि उसकी आंखों में काजल बहुत अच्छा लगता है, और किसी को ना भी अच्छा लगे तो क्या, उसे भी तो पता है कि उसके ऊपर क्या सूट करता है क्या नहीं। क्या हर चीज़ ननद जी ही डिसाइड करेंगी? प्रियंका का मन बहुत खराब हो गया। उसकी हर चीज़ में सोनिया का दखल ज़रूरी था। ऐसा लगता जैसे वो जानबूझकर ही उसके पीछे पड़ी रहती। लेकिन अपनी किसी चीज़ में उसे बिल्कुल भी दखल अंदाजी पसंद नहीं थी। सोनिया प्रियंका को 1 मिनट भी चैन से नहीं बैठने देती। प्रियंका को साड़ी पहनकर काम करने में तकलीफ होती तो उसने अपनी सासू माँ से सूट पहनने की इजाज़त मांगी, तो उनके बोलने से पहले ही सोनिया बोल पड़ी, भाभी, शादीशुदा औरतें साड़ी में ही अच्छी लगती हैं, सूट में नहीं। साड़ी पहनकर काम करने की आदत डालिए। प्रियंका कब कितने बजे अपने कमरे में सोने जाएगी और सुबह कितने बजे उठेगी? वो कब अपने पति के साथ कौन से रिश्तेदार या दोस्त के घर क्या पहन कर जाएगी? यहाँ तक कि उसके समीर के साथ जरा देर के लिए अकेला नहीं छोड़ती। ये सारे निर्णय सोनिया ही लेती, और अपना भी ज़रूर साथ में हो जाती। साथ ही साथ अपनी तारीफ भी खुद ही करती जाती। देख लीजिए भाभी, आपकी ननद आपका कितना ख्याल रखती है। किसी की भी ननद अपनी भाभी का इतना ध्यान नहीं रखती। प्रियंका बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी कि सोनिया कब अपने ससुराल जाए और वो अपने घर में अपनी इच्छा अनुसार रहे। जल्दी ही सोनिया के लिए भी रिश्ते देखे जाने लगे। एक दिन सासू माँ प्रियंका को सुनाने लगी, सोनिया तुम्हारा बहुत ध्यान रखती है, ससुराल चली जाएगी तब तुम्हें पता चलेगा। तुमने अभी औरों के घरों की ननदें देखी नहीं हैं। भाभी का जीना दुश्वार किए रहती हैं। एक हमारी बेटी है, भाभी की हर बात का ध्यान रखती है, एक एक चीज़ पर निगाह रखती है। ऐसी ननद ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। बहुत भाग्यशाली हो तुम। काश की सासू माँ ननद रानी को भी उनके जैसी एक नहीं 2-2 ननद मिले। मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करूँगी कि जीजी को भी ससुराल में उन्हीं की प्रतिमूर्ति ननदें मिले, तभी तो उन्हें भी मेरी तरह ननद के सुख मिलेंगे। वरना तो जीजी को पता ही नहीं चलेगा
कि अनजाने में ही उन्होंने मेरे ऊपर कितने उपकार किए हैं, जिनका एहसान तो मैं कभी चुका ही नहीं पाऊंगी। आज प्रियंका ने बड़े ही प्यार से सासू माँ और ननद जी को आईना दिखा दिया। प्रियंका की बातें सुनकर माँ बेटी एक दूसरे का मुंह देखने लगी। कहीं प्रियंका की प्रार्थना सच में ईश्वर ने सुन ली तो ससुराल में क्या हाल होगा। किस्मत से सोनिया को दो दो ननद मिली और वो भी उससे 4 कदम आगे। शुरू शुरू में तो सोनिया जब मायके आती तो खूब बढ़ा चढ़ाकर सबकी तारीफ करती, लेकिन धीरे धीरे अपने आप ही सब कुछ बताने लगी। एक दिन वो प्रियंका से बोली, लगता है भाभी आपने बहुत सच्चे मन से ईश्वर से मेरे लिए प्रार्थना की थी, तभी उन्होंने झट से आपकी सुन ली और मुझे मुझसे भी 4 हाथ आगे ननदें दे दी, जिन्होंने मुझे एहसास करवा दिया कभी किसी का दिल इतना मत दुखाओ कि ईश्वर के सामने उसके मन से अनजाने में ही आपके लिए बद्दुआ निकल जाए। मुझे अपनी गलती पता चल गई है, मैंने ज़रूरत से ज़्यादा आपको परेशान किया, इसलिए अब भुगत रही हूँ। हो सके तो मुझे माफ़ कर दें। अरे नहीं जीजी, वो तो मैंने ऐसे ही मजाक में कह दिया था। आपने सुना होगा, दिन भर में एक बार इंसान की ज़बान पर माँ सरस्वती विराजमान होती हैं। वो जो बोलता है वो सच हो जाता है, और आपकी ज़बान पर उस समय माँ सरस्वती विराजमान थी, इसलिए आपने जो भी मेरे लिए कहा वो सच हो गया और मुझे अपनी गलती का एहसास भी हो गया। प्रियंका सोनिया की बातें सुनकर सोचने लगी, चलिए ससुराल जाकर आपको पता तो चला। जब ऐसी ननद मिल जाए तो बहू का ससुराल में जीना दुश्वार हो जाता है और जाने अनजाने मन से ऐसी बद्दुआ निकल ही जाती है। धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।